अस्सलामुअलैकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, खिचड़ी पक रही है। अच्छा, हाँ, अब नहीं पूछेंगे कहाँ पक रही है, कहाँ पक रही है। हो सकता है आपको सबसे ज़्यादा पता हो कहाँ पक रही है। नहीं तो सारे मुल्क में खिचड़ी पक रही है, तो ये कोई नई बात करें आप। नई बात ये है कि 2017 में जो महरूम कर दिए गए थे पार्टी सदारत से नवाज शरीफ साहब, वो दोबारा पार्टी सदर बनने आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं चीन से। हैरत अंगेज बात। अब खिचड़ी इस बात की पक रही है कि वो जाते हैं पीर वाले दिन चाइना के 5 दिन के विजिट पे, उनके हमरा कोई हुकूमती शख्सियत नहीं जाती, जुनेद सफ्तर है उनके हमरा। नहीं, मेरा ख्याल है डार साहब भी साथ है। नहीं, डार साहब नहीं है। डार गए। साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ सऊदी अरब जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ नहीं गए। शुरू में ये खबर आई थी, हाँ, लेकिन फिर उसके बाद वो यहीं आसपास पाए गए, उन्होंने कोई मीडिया टॉक वगैरह की तो पता चला नहीं, उनके साथ नहीं गए। और कुछ हल्के ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ना अब सियासत से बालातर होकर सुप्रीम लीडर का किरदार अदा करने जा रहे हैं। रियासती मफाद में कुछ ज़ाती ताल्लुकात इस्तेमाल करेंगे, चाइना से इन्वेस्टमेंट आएगी, कोई अंडरग्राउंड ट्रेन चलाने के प्रोजेक्ट और फिजिबिलिटी रिपोर्ट के इजलास की वो सदारत भी कर चुके हैं। ऐसी बातें मार्केट में बहुत ज़्यादा चल रही हैं, लेकिन जो बात कॉन्क्रीट है जो हुई वो ये कि एक फ़ोन आता है मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब को, जो कि मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, हलचल मचा रही हैं उनकी बातें, उनकी स्टेटमेंट्स जैसे मुर्दा कफन फाड़ के बोलता है, वो हल्का हार के बोल रहे हैं। और वो जो बातें कर रहे हैं वो उनको चुप नहीं करवाया जा रहा, और आपने भी बताया चुप नहीं करवाया जा रहा। अच्छा, उनको फ़ोन आता है कि फौरी तौर पर पंजाब मुस्लिम लीग नून पंजाब का इजलास बुलाएं। उस इजलास में एक करारदाद पेश की जाती है और उसमें रिक्वेस्ट की जाती है, तजावीज़ दी जाती हैं कि नवाज शरीफ साहब पार्टी सदारत दोबारा से संभालें और एक्टिव हों। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ये बताते हैं, तो उनसे सवाल किया जाता है कि उनका बयानिया क्या होगा। तो वो कहते हैं कि मुज़ाहमत हो या मुफाहमत, ये वो आके फैसला करेंगे, और वो आ रहे हैं कल वापस। लेकिन उनके आने से एक दिन पहले ये हलचल, इस तेज़ी की, इस मुस्तादी की वजह क्या है? और ये तलात है कि नून लीग अपनी पॉलिसीज़ और अपने बयानिए पर नज़रसानी करने जा रही है। अगर तो ऐसा है तो इसमें नून लीग कितना आगे जा सकती है, विफाक में भी वो, पंजाब में भी वो। हाँ, नज़र आ रहा था कि कुछ इश्यूज़ खड़े हो गए हैं, और जब नून लीग की क़यादत जो इस्लामाबाद में है, अता तारर ने मेरा ख्याल है एक बयान दिया था राना साहब के ख़िलाफ़ और जावेद लतीफ़ के ख़िलाफ़ कि इनको चाहिए कि अंदर आके बैठें और बात करें, बाहर ना बात करें, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है जी। और उस पर काफ़ी वज़न था। और मेरा ख्याल है ये फ़ैसला शहबाज शरीफ साहब का था कि इनको चुप कराया जाए। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये चुप नहीं हो रहे थे, और अब जो अंदर की ख़बर यही है कि नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि ये जो बाहर बैठ के बातें हो रही हैं, ये बाहर बैठ के नहीं होनी चाहिए, अंदर होनी चाहिए। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं? ये समझते हैं। अच्छा। और तो फिर उन्होंने जब ये राना साहब से बात की, हाँ। तो राना साहब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया। तो फिर उन्होंने ये कहा कि आप फ़ैसला करें कि अंदर होनी चाहिए या बाहर होनी चाहिए, या होनी नहीं चाहिए, कहीं बात ऐसी होनी नहीं चाहिए। अच्छा। जो उन्होंने बात की राना साहब ने कि पार्टी का नुकसान हो रहा है, आप इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हो चुके हैं, इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट है, बदनामी हमारी हो रही है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मेरी इत्तला के मुताबिक नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि बात आप सही कह रहे हैं राना साहब, मेरा भी यही मौक़िफ़ है, मगर अंदर बैठ के बात करें, बाहर ना करें। अच्छा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग है ना कि एक तरफ राना साहब को सपोर्ट कर दिया, हाँ, कि हाँ ये सही है कि ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये तो इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, बदनामी हमें सारे मुश्किल फ़ैसले जो हैं वो हमारे बिहाफ पे लिए जा रहे हैं, और गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, हर किस्म की हरकतें हो रही हैं, सख्ती की जा रही है पीटीआई के साथ, और सियासतदान जो हैं उनका मार्जिनलाइज कर दिया रोल। तो मौक़िफ़ तो नवाज शरीफ साहब का और राना साहब का एक ही है। अच्छा। मगर फ़ैसला ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब जो कहते हैं कि अंदर आके बैठे और बात करें, वो बेहतर तरीका है, आप बाहर बैठ के ना बात करें, मगर बात करें ज़रूर। अच्छा। बात ज़रूर करें। ठीक है। इसके साथ फिर आप लगा दें दूसरा इशू कि नवाज शरीफ साहब अगर इसकी हमायत कर रहे हैं कि ये हमारी गवर्नमेंट नहीं है, हमें बदनामी हो रही है,
गवर्नमेंट में रहना भी चाहते हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, बिल्कुल। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और बाकी लोग तो बैठे हैं अंदर, मरियम पंजाब में बैठी और है, मरियम उनकी पंजाब में साहबजादी। बैठी है, तो छोड़ना तो नहीं चाहते। हाँ। मगर चाहते ये करना हैं क्या कि चाहते हैं? हमारी बात मानी जाए, अच्छा। इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा पीछे हटे, हमें हुकूमतें चलाने दें। अच्छा। हम सियासतदान हैं, हमें पता है किस तरीके से हुकूमतें चलाई जाती हैं। हमने भी अपनी पार्टी का भी को बचाना है। ये तो नहीं कि आपके कहने के ऊपर अपनी पार्टी को डोब दें, ये तो हो नहीं सकता। हम करेंगे सब कुछ, मगर हम अपने तरीके के साथ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि सारा कुछ आप ही करें। और मेरा ख्याल है ये सारा जो मामला है, जिसे कहते हैं ना, ये ट्रिगर कहाँ से हुआ है? ये ट्रिगर मोहसिन नकवी साहब की अपॉइंटमेंट के ऊपर हुआ है। उससे पहले SIFC के ऊपर इतना इशू नहीं था, फॉरेन ऑफिस के ऊपर भी कभी इतना इशू नहीं रहा, गवर्नर्स वगैरह के ऊपर भी इशू नहीं है, कौन गवर्नेगा नहीं बनेगा। देखिए जी, आने से पहले केयर टेकर गवर्नमेंट से PCB ले लिया, और उसके बाद इंटीरियर ले ली, और आप साहब इंटीरियर के अंदर CDA भी आ गई, FIA भी आ गया, सारा कुछ ही आ गया। और अब का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हमने हेल्प की है आपकी, आपको बिठाया जहाँ आप खुद तो बैठ नहीं सकते थे, हमारी भी मजबूरी थी, तो आपकी भी मजबूरी थी। अब बात यह है कि हमने इस कश्ती को चलाना है, कैसे चलाएंगे? आप और गड़बड़ ना कर दें। आपने फिर अगर डिरेल कर दिया सारा कुछ, तो फिर इमरान खान का फ़ायदा हो जाएगा और IMF चली जाएगी और मुल्क का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम SIFC भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। और अगर इमरान खान या और कोई ट्विटर वाले या ये लोग गड़बड़ करें, तो आप शायद नरमी का पॉलिसी इख्तियार करें जो चलेगी नहीं, हम सख्ती की पॉलिसी करेंगे। इसलिए हमें कंट्रोल चाहिए ऑन पुलिस ऑल्सो, एंड वी ऑल्सो नीड कंट्रोल ओवर। कोई कल को कोई लॉन्ग मार्च कर देता है खान। अभी गंडापुर साहब धमकियां दे रहे हैं कि हम आएंगे, हम इस्लामाबाद को टेक ओवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो अब जो पैगाम गंडापुर साहब को ये गया कि आओगे तो लत्ता तोड़ देंगे, जान नहीं देंगे, फिर दोनों थी। अच्छा, वो पैगाम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट का होता है, गवर्नमेंट का नहीं होता। गवर्नमेंट इस तरीके के साथ डील नहीं करती, वो तो नेगोशिएशन करती है, वो कहती है डिफ्यूज़ करो, क्योंकि ये सबका नुकसान हो जाता है लड़ाई झगड़े में। एस्टेब्लिशमेंट का रिस्पॉन्स यही होता है, ऐसी तैसी नेशनल इंटरेस्ट की बात है, अब हम पाकिस्तान को बचाना और आप ये फजूल बातें कर रहे हैं। तो अच्छा, तो इसमें डिफरेंसेस ओपिनियन हो जाते हैं। तो नवाज शरीफ साहब ने जो पैगाम दिया है राना सनाउल्लाह को, उसके साथ शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हैं। अच्छा। हाँ, मेरी इतला के मुताबिक शहबाज शरीफ साहब अभी मुलाकात हुई थी उनकी राना साहब से। अच्छा। अदर जब भी आए थे तो उन्होंने कहा हाँ, तो फिर की फैसला है, मतलब उन दोनों ने ये कहा था बड़े मियाँ साहब फैसला करेंगे। अच्छा। कि बाहर बैठ के करना है या अंदर बैठ के करना। अच्छा। है कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। अच्छा। शहबाज साहब कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट का सपोर्ट करें, जो कहते हैं करें। राना साहब कहते हैं हर गल नहीं मननी। फिर राना साहब बाहर बैठ के लगे हुए, वो कहते हैं अंदर आके बात करो। तो नवाज शरीफ साहब ने यह फैसला किया कि राना साहब गल तो तुसी सही कहते हो, मगर मेहरबानी करके शहबाज नाल अंदर बैठ के गल करो। अच्छा, तो यानी दोनों को राजी कर लिया। दोनों को राजी कर लिया। और अब ऐसे लगता है कि शहबाज साहब जो है उन्होंने दावत दी है, जिसकी खबरें भी आनी शुरू हो गई हैं कि जावेद लतीफ़ साहब, राना साहब, साद रफ़ीक साहब, आप अंदर आ जाएं, हम तो इस्लामाबाद में आपको एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा। यहाँ आके ये बात करें जो आप कर रहे हैं। अच्छा। कि जी इस तरीके से कबूल कर ली। ये भी अब मियाँ साहब कल आ रहे हैं ना। अच्छा। तो फिर मेरा ख्याल है 1 हफ्ते के बाद एक और मीटिंग होगी, जहाँ वो दूसरा इशू जो आपने खड़ा किया है कि जी प्रेसिडेंसी का, वो फिर प्रेसिडेंसी का भी इशू ख़त्म होगा ऑफ दी PMLN। अच्छा, लेकिन प्रेसिडेंसी से तो फिर मामलात पार्टी की सतह पर तब्दील हो सकते हैं, पार्टी का बयानिया बदल सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब 2017 से पहले क्या कर रहे थे, जिसके बाद शहबाज शरीफ साहब आए और उनसे वो ओहदा छीन लिया गया। नवाज शरीफ साहब एक अरसे से चुप हैं और पार्टी के अंदर वो मुशावरत भी करते नज़र आ रहे हैं चाइना जाने से पहले। अब ये कहा जा रहा है कि 11 मई को वो पार्टी सदारत दोबारा संभाल लेंगे। तो और उसमें एक और बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के ख़िलाफ़ वो पॉलिसी के हामी हैं। नवाज शरीफ साहब कोई ऐसी न्यूक्लियर चेंज लेकर आएंगे पार्टी पॉलिसी में, तो क्या होगा शहबाज हुकूमत का? क्या वो अब बात करेंगे जो इससे पहले नहीं करते थे? नहीं, देखिए मियाँ साहब इतनी ज़्यादा बात नहीं करेंगे। वो ये जो लोग हैं ना, जो जिनको वो कहते हैं बात तो सही कह रहे हैं, इन्हीं के ज़रिए काबीना के अंदर और एस्टैब्लिशमेंट के अंदर जो लेन देन होती है, वहीं इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा। मेरा ख्याल है उससे ये होगा कि शहबाज शरीफ साहब को ज़्यादा फ्रीडम मिल जाएगा टू ऑपरेट। तो ये बेसिकली रीनेगोशिएट करना चाह रहे हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विद द एस्टैब्लिशमेंट।
कि अभी तो देखिए ना जो कुछ हो रहा है इस मुल्क में, हाँ। वो तो खुद कहते हैं जी असी तो नहीं फैसले कर दे, फैसले तो कोई और कर रहा है। इसीलिए पीपीपी नहीं आई ना, उन्हें पता था कि ये गाली पड़नी है। अब देखिए ना इकोनॉमिक जो भी होना है काफ़ी उसमें सख्ती होनी है। औरंगजेब साहब भी इनके हैं, मोहसिन नकवी साहब भी इनके हैं, ठीक है ना, शहबाज साहब भी इन्हीं के हैं। तो जो वो कहते हैं वो होता है। अच्छा, उसके साथ नून लीग फारग हो रही है, ठीक, पीपल्स पार्टी रिवाइव नहीं हो रही। जो पार्टी रिवाइव हो रही है या जो पार्टी ख़त्म नहीं हो रही वो है पीटीआई। अब इमरान खान बैठे जेल में, वो भी इसी किस्म की गेम खेल रहे हैं। हाँ। एक तरफ वो गंडापुर साहब से गाली दिलवाते हैं और धमकियाँ दिलवाते हैं, वही गंडापुर साहब कोर्ट कमांडर हाउस भी जाते हैं, हाँ, करवाते हैं। दूसरी तरफ वो जेल में बैठ के कहते हैं हम तो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आज किसी साहब ने कहा कि जी, फराज साहब ने कहा, हाँ, कि जी हमने अगर बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। नहीं, वो शहरियार अफरीदी साहब ने कहा, शहरियार अफरीदी साहब ने कहा कि हमने अगर बात करनी है तो एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। खान साहब कहते हैं मैंने तो बात ही नहीं करनी, कभी कहते हैं मैंने बात करनी है, कभी कहते हैं नहीं करनी। ये जॉनीज जाते हैं उसके पास और वहाँ से आके कहते हैं खान साहब ने ये कहा, खान साहब ने वो कहा। तो सब गेम्स खेल रहे हैं। और ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये नॉर्मल है सियासत में। अच्छा, कि वो एक बात नहीं की जाती, टॉक टॉक फाइट फाइट। मैं क्या क्या के थक गया हूँ कि एक बंदे को कहते हैं तू पै जा, आपे वो कहते हैं कि नहीं 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 बंदा नहीं ठीक। तो ये दिस इज पार्ट ऑफ द गेम। एस्टैब्लिशमेंट ऐसे नहीं करती, वो एक ही जुबान से बोलती है। पॉलिटिशियंस डबल स्पीक, क्योंकि वो निगोशिएट कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली फॉर स्पेस, फॉर पावर, फॉर ऑफिस, फॉर पर्क्स, फॉर प्रिविलेजेस, फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आई एम नॉट सरप्राइज बाय दिस एट ऑल। ये चलती है ये चीज़, और खान साहब भी इसको इस्तेमाल करते हैं और नून लीग भी अब शुरू हो गई है करना। और पीपल्स पार्टी भी करती थी ना कि बिलावल से एक बयान देती थी और जरदारी साहब दूसरा देते थे, दूसरा बयान देते। हाँ, तो ये दिखाने के लिए होता है, दिखावे के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक दूँ, अगर आप फॉरेन मिनिस्टर हों तो आप जब जाएंगे तो आपको अमेरिका कहता है कि आयशा बेगम ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा, आयशा बेगम कहती है देखिए बात तो आप सही कह रहे हैं, मगर हमारा मसला है ना कि अगर हम ये ऐसे ही करेंगे तो लोग कहेंगे हम पिट्ठू हैं आपके, और फिर आवाम जो है वो हमारे खिलाफ हो जाएगी, फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी। वी आर योर बेस्ट बेट। तो ऐसे है कि थोड़ी सी तनकीद भी हम करेंगे, काम आपका कर देंगे, मगर गाली गलोच भी थोड़ी बहुत चलेगी, तो माइंड नहीं करना। वो ड्रोन अटैक्स के ऊपर जैसे हुआ, तो माइंड नहीं करना आपने, ये हमें करना पड़ता है पब्लिक कंजम्पशन के लिए। yes. तो ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए एक बात होती है, जो बिहाइंड द सीन्स बात होती है वो दूसरी बात होती है। और दूसरे पार्टी को भी पता चल जाता है कि ये नहीं है कि जी जो यहाँ बात हुई है बिल्कुल स्मूथ सेलिंग ऐसी बात होगी। वो एक कमिटमेंट हो जाती है कि हम करेंगे, मगर किस तरीके से करेंगे, कैसे करेंगे, उसके अंदर लचक रखती है। जो आप नेगोशिएशन करते हैं उसके अंदर लचक रखते हैं। अच्छा, ये मैं तो करना चाहता हूँ, आई टोटली एग्री विद यू, हम ये नहीं करेंगे, हम करने दे तैयार हैं, इंडिया के लिए बात करने के लिए तैयार हैं, तजारत करने के लिए तैयार हैं, हम नहीं चाहते कॉन्फ्लिक्ट। देखिए ना हमारे भी तो मसले हैं ना, समझे आप समझने की कोशिश करें ना, तो हम इसको डील करेंगे बिल्कुल। लेकिन ऐसे आप थोड़ा सा जरा लचक रखें ना, आप माइंड ना किया करें फ्रॉम टाइम टू टाइम, अगर ऐसे हो जाए तो ऐसे हो जाए। ये होता है, हमने भी तो अपनी पब्लिक का ख्याल करना है ना, हमने भी तो वोट लेना है ना। आवाम के अंदर जहर बहुत सी है और वो कैसे निकालेंगे वक्त लगता है। तो आई टोटली एग्री विद यू, बट ये इज ऑल पार्ट ऑफ। तो ये सियासी जमातें भी यही करती हैं, वो अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ यही कर रही हैं कि हमें स्पेस और चाहिए। नून लीग वाले कह रहे हैं हमें स्पेस और चाहिए। दे आर नॉट हैप्पी कि SIFC की सारी क्रेडिट जो कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट को, नून लीग को नहीं जा रही, वो कहीं और जा रही है। उन्हें इस बात की खुशी नहीं है कि अभी भी जब ये तजारत विद इंडिया की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये तो पीछे से ऑर्डर आ गया, अब करो बात। तो इनकी तो कोई बात नहीं है, ये तो नवाज शरीफ का बयानिया कब से था, तो उस वक्त तो नहीं होने दिया। अब ये है कि किसी और, अब मजबूरी है तो कुछ कोई और कह रहा है कि ये कर लो, एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है वो ये चाहते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इनके हाथ में हो। इनसे ये अपना फाइनेंस मिनिस्टर लगाना चाह रहे थे डार साहब को, नहीं करने दिया एस्टैब्लिशमेंट ने, उन्होंने कहा नो। उन्होंने भी वो बंदा लिया जिसकी क्रेडिबिलिटी विद द इंटरनेशनल एजेंसीज हाई हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट एक ऑल पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से देखती है, और वो पर्सपेक्टिव नेशनल सिक्योरिटी का होता है, और वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एस्टैब्लिशमेंट ही डिफाइन करती है। अच्छा, अब सियासतदान जो है वो ब्लैक एंड वाइट में देखते नहीं है, वो हर चीज़ को ग्रे में देखते हैं, तो फिर वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ। कोशिश ये हो रही है नून लीग की कि अगर हम ऐसे ही चलते गए तो पीपल्स पार्टी को और PTI को फ़ायदा हो जाएगा। जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट से हमसे हाथ खींच लिया, वी आर ज़ीरो।
अभी तो हम गवर्नमेंट में है ना, तो जब इलेक्शन आनी तो है किसी दिन, बिल्कुल, तो हम तो उड़ जाएंगे। तो नवाज शरीफ साहब की वापसी से नून लीग की खोई हुई साख और इमरान खान साहब के बयानिए का या उनकी मकबूलियत का तोड़ हो जाएगा? तोड़ नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि गवर्नमेंट में तो ये बैठे हैं। जब तक ये गवर्नमेंट में बैठेंगे और गवर्नमेंट ऐसे इकदाम करेगी जिसके साथ आवाम खुश नहीं होगी, मीडिया खुश नहीं होगा, और क्रैकडाउन ऑन मीडिया, ठीक है ना, ये तो जाहिर है ये कि पीटीआई को तो बात पसंद नहीं है, नून लीग भी नहीं चाहती ना कि इस किस्म की क्रैकडाउन हो। उन्होंने अपने पिछली हुकूमत में किसी किस्म की क्रैकडाउन नहीं की थी, वो ये सबक सीख गए हैं कि मीडिया के ऊपर क्रैकडाउन नहीं करते। मगर जब एस्टैब्लिशमेंट का पावर में होती है तो वो तो टॉलरेट नहीं करती ना, तो स्टेबिलिटी के साथ ताल्लुक है, सिक्योरिटी के साथ आज कहा भी आर्मी चीफ ने। तो मतलब है कि यही चीज़ें उनके लिए अहम होती हैं। जी बिल्कुल। वो कहते हैं मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है तो हम नहीं है। ये कहते हैं हम है तो मुल्क है, हम नहीं है तो मुल्क पहले हम। अच्छा, तो सेठ साहब कहिए आप इस बारे में कि ये दौरा चाइना जो है ये वाकई ज़ाती नौइयत का है कि कोई इस पे बात नहीं कर रहा? नहीं, देखिए, पता नहीं आपने नोट किया या नहीं किया, क्या आपने नोट किया है कि जब भी एक नई गवर्नमेंट आती है तो प्राइम मिनिस्टर साहब जी 2 चक्कर लगाते हैं, एक सऊदी अरेबिया का और एक चाइना का। तो क्या शहबाज शरीफ साहब ने चाइना का चक्कर लगाया? मेरा नहीं ख्याल, अभी तक पहला विजिट सऊदी अरब। तो अभी तक चाइना का ट्रिप नहीं हुआ। तो चाइना का ट्रिप क्यों नहीं हुआ? ये तो अब आप बताएंगे क्यों नहीं हुआ। मुझे बताएं। तो ये सोचने वाली बात है ना। हाँ। क्या चाइना ने इनवाइट नहीं किया? क्या इन्होंने कहा था हम आना चाहते हैं तो वो चुप है आगे से? क्या वो नाराज़ हैं इनसे? क्या वो समझते हैं ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल? क्या हो रहा है? शक तो है वहाँ पर कुछ। तो देखिए ना, चाइना के साथ ये जो टेररिज्म के सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, नाराज़ तो है ना। हाँ, ये कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे, आप हमारे लोन्स वापस नहीं कर रहे टाइम पे, आप हमसे तवक्को करते हैं कि हर चीज़ हम आपके लिए करें, और आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए? तो थोड़ी सी नाराज़गी का इजहार तो करना पड़ता है ना। तो अभी शहबाज शरीफ साहब वहाँ नहीं गए चाइना, सऊदी अरेबिया के पता नहीं कितने चक्कर लगा चुके हैं, और वो हो भी गए हैं। हाँ, अभी जा रहे हैं, फिर जा रहे हैं, इस दफ़ा डार साहब भी साथ जा रहे हैं, पता है आपको, डार साहब भी जा रहे हैं। और तो मैं ये समझता हूँ कि इश्यूज तो हैं ना, इश्यूज तो हैं। वो नवाज शरीफ साहब दूर करेंगे अकेले जाके? मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब ये इस ट्रिप के ऊपर उनकी कोई इंटरेक्शन हुआ है विद शिप। ओके, मेरा नहीं ख्याल। मेरा ख्याल है वो एक इंडस्ट्रियल फेयर है वहाँ जोंगजू में, कॉन्फ्रेंस एक बता रही है, वहाँ वो अपने बेटों के साथ गए हैं, और उन्हें बड़ा शौक़ है इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस का। वो स्विट्ज़रलैंड में भी जब कार शो होती थी तो एग्ज़ाइल में थे तो वो जाते थे, और उन्हें बहुत शौक़ है एग्जीबिशंस का, इंडस्ट्रियल एग्जीबिशंस का। मेरा ख्याल है शायद कोई उनके एक आध बेटे ने सऊदी अरेबिया में अपनी अपग्रेडिंग करनी है अपनी फैक्ट्री की, जो इनकी स्टील मिल की है। तो हो सकता है कोई प्रोजेक्ट सोच रहे हों, तो मियाँ सब चले गए हों। अलबत्ता ये कि जाहिर है कि छोटा बहुत प्रोटोकॉल तो उनको मिलेगा, स्टेट गेस्ट हैं वो, तो वो तो होगा। मगर मेरा ख्याल है किसी हाई लेवल लीडरशिप के साथ उनकी इंटरेक्शन नहीं है। डाउन प्ले है हर तरफ मीडिया में इस मामले को। तो मेरा ख्याल है कोई खुफिया बात नहीं है, इट इज़ जेन्युइनली मोर अ प्राइवेट ट्रिप देन अ पब्लिक ट्रिप। ओके, ठीक है। और लोग से कह रहे हैं पंजाब में शायद इन्वेस्टमेंट्स भी आ जाए, तो वो मतलब है कि अगर कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है तो व्हाई नॉट, मोर देन प्राइवेट। वहाँ देखिए ना, वहाँ प्राइवेट कंपनीज है ना, इट्स नॉट नेसेसरी कि गवर्नमेंट के साथ बात की जाए, वहाँ तो प्राइवेट कंपनीज के साथ बातें होती हैं। तो इंडस्ट्रियल फेयर के ऊपर तो ये होता है ना, सारी प्राइवेट सेक्टर वहाँ आया होता है। हाँ, तो वहीं बहुत सी डील्स भी होती हैं, डेवलपर्स भी होती हैं, तो हो सकता है कि दे में भी सम इंटरेक्शन हो। चले, उनकी वापसी पे हो सकता है कि कोई उकदा खुले, और जब वो सदारत संभालें तो फिर वो बात करना भी शुरू हो। अगर उन्होंने ये कहा है कि शहबाज साहब सही कहते हैं, हाँ, और राना साहब भी सही कहते हैं, हाँ, शहबाज साहब कहते हैं कि इधर आके बात करो, हाँ, राना साहब कहते हैं ये बात करनी है, वो कहते हैं कि हाँ ये बात अंदर जाके करें। दोनों की तो मेरा ख्याल है कि अब इंतज़ार इसका करें कि राना साहब जो है वो अब उन्हें कोई फेडरल ओहदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। साद रफीक साहब तो सेक्रेटरी जनरल सुना है नून लीग के बनने नहीं, वो भी मेरा ख्याल है अब आगे जाके जब प्रेसिडेंसी का फैसला होगा तो यही फैसला होगा कि सबको उधर अलग किया जाए, इसको अलग किया जाए। तो अगर ऐसा फैसला हुआ तो फिर सेक्रेटरी जनरल भी नया बनाना पड़ेगा।
ओके। और अभी आई डोंट नो, एहसन इकबाल साहब है अभी ना? ये बात डेवलपमेंट होनी है। हाँ। ये सारी बात अभी कोई फैसला नहीं हुआ चले। है, मगर जिसे कहते हैं ना गेंद को फेंक दिया गया हवा में। अब कौन उसको मारेगा किक करके फुटबॉल को गोल के अंदर? वो नवाज शरीफ साहब मारेंगे, शहबाज साहब मारेंगे, राना साहब मारेंगे, या वहीद लतीफ़ मारेंगे, साद रफीक मारेंगे, कौन करेगा? आई डोंट नो। यू डोंट नो। और अभी मैच के दौरान रेफरी ने और आई नो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग राइट नाउ। कुछ भी ना कहा, कह भी गए, 12 रेफरी ने बजा दी है सीटी। ब्रेक के लिए वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में एक बार फिर खुशामदेद। सेठी साहब ने कहा कि खिचड़ी तो हर जगह ही पक रही है और इसमें ज़ाहिर है कोई दो राय नहीं हो सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खिचड़ी भी पक रही है, लेकिन पार्टी के अंदर कम, पार्टी के बाहर ज़्यादा पक रही है। हैरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपने बताया, कभी वो कहते हैं हम बात करेंगे, कभी नहीं करेंगे, लेकिन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिछे जा रहे हैं। बार बार ऑफ़र कर रहे हैं कि आएँ, बैठें, मुल्क के मफाद में हम मिलकर कोई लाहे अमल बनाते हैं। जरदारी साहब ने भी जॉइंट सेशन से खिताब करते हुए यही कहा कि इख्तलाफात को दूर करना होगा। इरफान सिद्दीकी साहब आज कह रहे हैं कि हमें आपको हथकड़ियों में देखकर दुख होता है, तो आप आए, हमारे साथ बैठे, हम आगे मिलकर आगे बढ़ते हैं। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब के साथ माजी में बात कर चुके हैं, तो अब भी कोई मुज़ायका नहीं है। इरफान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आप जाके मौलाना साहब से मिल लेते हैं, महमूद अचकज़ई साहब से मिल लेते हैं, तो हमें क्या चिकन पॉक्स है? आई एम सॉरी फॉर दैट। उनके कहने का मतलब था हमारे साथ बातचीत में क्या मुज़ायका है। इरफान सिद्दीकी साहब को आपको पता है वो नवाज शरीफ साहब के मौक़िफ़ के हामी समझे जाते हैं, वो जो बात करते हैं वो नवाज शरीफ साहब की बात होती है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जवाब वहाँ से आपने दोहरा दिया। शहरियार आफरीदी साहब कह रहे हैं कि पावर टॉक्स विद पावर। वो कह रहे हैं हम आर्मी चीफ से ही बात करेंगे या DGI से बात करेंगे। उससे पहले रऊफ़ हसन साहब भी यही कह चुके हैं कि बात उन्हीं से होगी जिनकी असल हुकूमत है। अच्छा ये बताएं मुझे कि हुकूमत वीकनेस क्यों शो कर रही है इस सारे मामले में? किस चीज़ की वीकनेस? मतलब ऑफर कर रहे हैं ना मुज़ाकरात, वो कह रहे हैं हमने बात तो उधर करनी है। अब देखिए, मैंने जो पहले सेक्शन में जो बात कही है हाँ। कि नून लीग की हुकूमत जो है वो ये चाहती है कि उसके पास ज़्यादा स्पेस हो, हाँ। इस्टेब्लिशमेंट थोड़ा पीछे हटे। यही बात कर रहे थे ना। देखे ना, ये वो जो कराची में भी गए शहबाज साहब, उनको भी ये कहा गया कि आप बात करें ना उनसे। उन्हें कहें ना जी इंडिया के लिए ये करें और वो करें। तो मतलब ये सब यही कह रहे हैं, आपके पास तो कुछ नहीं, मगर चले हमारा पैगाम आगे तक पहुँचाए। तो अब ये जो फ़लसफ़ा है ना कि अब हमने थोड़ी सी जगह अपने लिए क्रिएट करनी है। कुछ फ़ैसले हैं जो सियासी तौर पे हो रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, वो मुल्क के लिए तो बड़े अच्छे होंगे, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बड़े अच्छे होंगे, वो सारी पार्टी बढ़ जाएगी। तो हमने अपनी पार्टी को भी तो साथ साथ बचाना है ना। मुल्क तो बचाना है, मगर पार्टी को भी बचाना है ना। ये मुल्क बचा लिया और पार्टी फारग हुई तो साढ़ा की हो गया, ऐसे उड़ गए। हम तो पॉलिटिशियंस हैं, हमने सबसे पहले अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को मजबूत करना है। बिल्कुल। अच्छा, तो यहाँ उल्टा हो रहा है। अच्छा, तो इसलिए तो ये जो सारी बात है ना कि हम तैयार हैं PTI से बात करने के लिए, ये इस्टेब्लिशमेंट में थोड़ा जा चाका दे रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में PTI के साथ बात नहीं करेगी। इस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत में भी इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने ऑलरेडी फ़ैसला कर लिया है कि ये प्रोजेक्ट जो इमरान खान था ये गलत प्रोजेक्ट था, ये हमारे प्रीडिसेसर्स जो गए हैं उन्होंने गलती की थी। अब हमने सबक सीख लिया है। ये बहुत ख़तरनाक शख्स है। नवाज शरीफ तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ तो इज़ एन एंजल, वो तो एक फरिश्ता है कंपेयर्ड टू द डेविल दैट इमरान खान है। ये अनरिलायबल है, इनसिक्योर है, कल्ट फॉलोइंग है, इसको तो कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता। तो हम तो वी कांट अलाउ दिस कंट्री टू गो इनटू द हैंड्स ऑफ समबडी हु वी कांट कंट्रोल। कल को आसमान गिर जाएगा हमारे ऊपर। ये इसने सऊदी अरेबिया के साथ, अमेरिका के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब कर दिए। रोटी पानी जिथों आंदा है उत्थे जाके इन्हें गड़बड़ कर दी। तो वी कांट। So the establishment has decided, this establishment will change होती रहती है ना, when change in the high leadership. This establishment has decided कि जब हम हैं तो कोई इमरान खान कोई नहीं है। तो अब आपकी नून लीग को भी इस बात का पता है कि इमरान खान का नाम लें या PTI का नाम लें तो इस्टेब्लिशमेंट के आंखों से आग निकलती है। अच्छा। और इसीलिए वो क्रैकडाउन करते हैं। इसीलिए मोहसिन नकवी साहब को ले आए हैं क्रैकडाउन के लिए। पंजाब में किया था ना, तो कहते हैं इंटीरियर भी हमारे पास होना चाहिए। कल को गंडापुर साहब ले आते हैं 2000 बंदा इस्लामाबाद के ऊपर लॉन्ग मार्च करके, तो नून लीग वाले कहेंगे जी रोको इन्होंने गल करो। अच्छा, दसो जी की चाहिए। अच्छा जी है, अच्छा जी वो। तो इस्टेब्लिशमेंट कहेगी आठ से जो टंगा तोड़ देंगे ना दी, चुक चुक के जेल ही पा देंगे। तो फ़र्क है ना अप्रोच में। तो अब दोनों की अप्रोच पे पहले भी फ़र्क था, अब भी है। तो ये एक स्पेस क्रिएट की जा रही है
पीटीआई कहती है हमने अगर बात करनी है तो इस्टेब्लिशमेंट से करनी है, इस्टेब्लिशमेंट कहती है हमने तो बात करनी नहीं किसी के साथ, हमने तो मुल्क चलाना है। और नून लीग कहती है कि हम ये पीटीआई के साथ बात करने वाला जब बात करते हैं तो इसके साथ थोड़ी सी घबराती है, बल्कि यार है हम मिल ही ना जान, सारे सियासतदान जरदारी भी कह रहे हैं गल करने हैं, पीटीआई नून लीग भी कह रही है गल करने हैं, कल नो पीटीआई तैयार हो गई तो असी कितने जाएंगे, ये सारे इकट्ठे हो जाएंगे, इन्होंने फिर कोई मुक मुका कर लेना, तो इसलिए दे आर प्लेइंग गेम्स। अच्छा, वो भी गेम खेल रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि ऐसी भी इतनी जल्दी तो नहीं तुहाडे कोल आना, तुसी कौन होंदे हो? ये कहते हैं नहीं हमारे साथ बात करें ताकि इस्टेब्लिशमेंट पे वो इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा, और जब ये इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम जाएगा कि ये इकट्ठे ना हो जाएं तो इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे अच्छा चलो चलो आप अपना लगा लें होम मिनिस्टर, आप अपना लगा लें, ये कोई बात नहीं, लचक दिखाएगी। हाँ, वो फिर लचक दिखाएगी, थोड़ी पीछे हटेगी। बिकॉज देखिए इस्टेब्लिशमेंट इज़ लाइक अ न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक, न्यूक्लियर वेपन एक डिटेरेंस है, वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस दिन आपने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल कर लिया आपने तबाही कर दी, क्योंकि जिसके ऊपर आप करेंगे वो फिर काउंटर न्यूक्लियर वेपन चलाएगा। मतलब क्या है मेरा कहने का कि एस्टैब्लिशमेंट इज लाइक ए न्यूक्लियर वेपन। एस्टैब्लिशमेंट के बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, और अगर वो न्यूक्लियर वेपन नहीं इस्तेमाल कर सकते, इस तरह रखा हुआ है शेल्फ के ऊपर मगर इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उसकी फिर कोई अहमियत नहीं है। नून लीग वांट्स टू क्रिएट मोर स्पेस फॉर इटसेल्फ। पीटीआई जो है वो कहती है कि किसी तरीके से नून लीग का और एस्टैब्लिशमेंट की लड़ाई हो जाए, ठीक, और ये सारा सिस्टम ही रैप अप हो जाए, नए इलेक्शंस हो जाए। आपके ख्याल में अली मीन गंडापुर साहब को किसने प्रोवोक किया कि उन्होंने वो करते हैं? ये मरवत साहब गंडापुर साहब को एक तरफ कहते हैं करो, उन्होंने अपनी प्रोविंस भी चलानी है ना, तो वो पैसे भी चाहिए उनको, तो वो आके पैसे मांगते हैं, पैसे नहीं मिलते तो फिर वो गर्जना शुरू कर देते हैं। तो ये चलता है, दिस विल कंटिन्यू। वो उधर से कहते हैं ज्यादा तो धमकी देती है, लॉन्ग मार्च कर दी, एक तो टंगा तोड़ देंगे, दूसरे गवर्नर रूल लगा देंगे, तो टंगा फिर सिर्फ असी अटकते नहीं करांगे, फिर भी टंगा तो तोड़नी शुरू कर देंगे। तो ये दिस इज ऑल पॉलिटिक्स एंड आई थिंक वी शुडंट गेट टू वरीड। अच्छा, ये ऐसे ही चलेगा, ना गंडापुर साहब लॉन्ग मार्च करेंगे, ना उनको अटक के उनकी टांगे तोड़ी जाएंगी, उनको मुतालबा उनका पूरा हक दे दिया जाएगा जो वो मांग रहे हैं, वो भी नहीं मिलेगा उनको। अच्छा, वेरी गुड। और उनको टाइट करके रखा जाएगा। अच्छा, ठीक है। हाँ। और इस तरफ जो है वो नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट जो है वो कश्मकश चलती रहेगी। शहबाज शरीफ साहब जो है कॉन्स्टेंटली कहेंगे जो एस्टैब्लिशमेंट कहती है वो ठीक है, मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को क्या इशू है, मैं तो बस प्राइम मिनिस्टर हूँ, अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा। मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये है, मैं वो है। नहीं तो इस वक्त अगर इस सिचुएशन में ऑफर करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, महमूद अचकज़ई पहले ही इमरान खान साहब के साथ बैठे हैं, सुन्नी इत्तेहाद ऑलरेडी उधर है, नून लीग भी ऑफर करी है दिलो जान से, तो इमरान खान साहब को मुज़ाकरात सूट करते हैं इस मौके पर? अगर मैं खान साहब हूँ ना तो आई वुड नॉट फॉलो द पॉलिसी ही इज फॉलोइंग, आई वुड प्ले अ डिफरेंट गेम। ये जो अभी गेम खेल रहे हैं ना खान साहब कि मैं तो तैयार नहीं हूँ किसी किस्म की भी पीछे हटने के लिए, मेरा तो वही मौक़िफ़ है जो पहले दिन था, अब तो मैं ऑल और नथिंग, ब्लैक एंड वाइट। खान साहब इज़ नॉट प्लेइंग गुड पॉलिटिक्स इन माय व्यू। अच्छा, हाँ, आई थिंक खान साहब को भी लचक दिखानी चाहिए, थोड़ा सा और अपनी गेम को कॉम्प्लिकेट करना चाहिए। okay. ऐसे खान साहब को कुछ नहीं मिलेगा, एस्टैब्लिशमेंट डटी हुई है कि इनको रखना है जेल में, हमने इनको कुछ नहीं देना। खान साहब को ये जो है ना कि जी हम बात करने के लिए तैयार हैं, ये खान साहब ने कल अगर बात करी ना पीटीआई से, नून लीग वालों से, पता लगा जी गंडापुर साहब बैठे हुए हैं, मरवत साहब बैठे हुए हैं, जी खान साहब ने कहा कि जी जाओ गल करो, इधर शहबाज शरीफ बैठा है, तो आप यकीन करें कि थोड़ी सी ज़रा हरकत, थोड़ी सी हरकत में आ जाएगी। हाँ। तो उसमें इन दोनों का फ़ायदा हो जाएगा। वो पीछे जब पीछे हटेंगे तो उस वक़्त फिर इनका फ़ायदा होगा। अब पॉलिटिक्स में तो यही होता है। देखना ये है कि वो न्यूक्लियर वेपन जो है उनके पास, क्या वो ऐसे तो नहीं है कि वो कहेंगे ऐसी रीत ऐसी फिर ऐसी न्यूक्लियर चला ही देने हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो उसकी वजह देखिए, ये वजह उसकी क्या है कि ये हो सकता है, उसकी वजह ये है कि जिस किस्म की इन्वेस्टमेंट्स अमेरिका ने पाकिस्तान में की हुई है और अब सऊदी अरेबिया करने जा रहा है, उन्हें सबसे ज़्यादा हेल्प इस्टेब्लिशमेंट की चाहिए। उन्हें सियासी जमातों की इतनी नहीं चाहिए जितनी इस्टेब्लिशमेंट की चाहिए फॉर सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। और अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है ये कदम उठाती है तो कंडेम तो सारी दुनिया करेगी, ठीक, मगर क्या फिर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ अमेरिका एक्शन लेगा, क्या सऊदी अरेबिया एक्शन लेगा? तो यही चीज़ें कैलकुलेट करनी होती हैं। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये है कि आज अगर मईशत ठीक चल रही होती
तो इस्टेब्लिशमेंट को किसी किस्म का फिक्र नहीं था, वो कर भी सकते थे बहुत सी चीज़ें। आज जो है ना, जो हालात हैं बाहर, वो इतने ख़तरनाक है कि कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। जो इन हालात में ज़िम्मेदारी लेगा हुकूमत चलाने की, वो बदनाम ही होगा और गाली ही पड़ेगी उसको। सो यू हैव दिस वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन कि लोग, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे करना चाह रहा है, कोई ये करना चाह रहा है। ये जो आपने अहाता किया वो अक्सर स्टेटस होता है, रिलेशनशिप स्टेटस इज़ कॉम्प्लिकेटेड। जो सिचुएशनशिप है वो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड, जिसका अहाता सेठी साहब ने किया। कैसे रास्ता निकलेगा, कहाँ निकलेगा, आने वाला वक्त बताएगा। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। और अब जनाब सेठी साहब से सवाल अदनान साहब ने पूछा है अबाउट इन्वेस्टमेंट। जी, हम लोग बाहर की इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में लाते हैं, तो हमारे पाकिस्तान के इन्वेस्टर इतने कैपेबल हैं और इतनी उनके पास सरमाया है जो उन्होंने बाहर रखा हुआ है, लेकिन वो पाकिस्तान इसलिए नहीं लाते कि यहाँ से हमारे इदारे एक्टिव हो जाएंगे, नैब एक्टिव हो जाएगा, इसलिए वो अपना सरमाया बाहर रखते हैं। ये जो चीज़ें हम सेल आउट कर रहे हैं बाहर के मुल्कों को, या उनकी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, वो फॉर द टाइम बीइंग तो इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद जो है हमारे पास पैसा आ जाएगा, डॉलर आएगा, लेकिन इसके बाद क्या वो जब प्रॉफिट लेके जाएंगे तो डॉलर हमारे जाएंगे नहीं बाहर। हम क्यों नहीं इस तरह फैसिलिटेट करते कि बाहर से हमारा लोकल इन्वेस्टर जो है बाहर से अपना पैसा डॉलर की सूरत में पाकिस्तान लाए और यहाँ पे इन्वेस्ट करें, हम उसको सिक्योर करें। जी, आपकी ख्वाहिश बड़ी नेक है। तो सवाल आपको ये भी फिर पूछना चाहिए ना कि क्यों पाकिस्तानी अपना पैसा बाहर ले जा रहे हैं। बात की बात है कि बाहर का पैसा क्यों नहीं यहाँ लेके आते। अगर पाकिस्तानी ही अपना पैसा, जो अमीर लोग हैं, वो पाकिस्तान से बाहर ले जा रहे हैं और बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खा वो प्रॉपर्टी में कर रहे हैं या किसी कारोबार में कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं, जिनके पास बाहर पैसा है, वो यहाँ क्यों पैसा लेके आएँ और यहाँ क्यों इन्वेस्ट करें। तो इसलिए मैं इसको टर्न अराउंड कर देता हूँ, आपके सवाल को। तो बात यह है कि पाकिस्तानी पैसा बाहर क्यों ले जा रहे हैं। पहले इसका जवाब मिल जाए तो फिर आपको जवाब मिल जाएगा कि बाहर वाले यहाँ पैसा क्यों नहीं लाते। बिकॉज गवर्नमेंट ने तो बहुत सी एमनेस्टी स्कीम्स है, जो नई गवर्नमेंट आती है वो एमनेस्टी स्कीम दे देती है कि आप बाहर से पैसा यहाँ ले आएँ, 1% दे दें, 2% दे दें और नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। तो क्या होता है, एक ज़माने में तो पैसा आया था यहाँ वापस इस तरीके से, मगर हुआ ये कि उसके बाद फिर सवाल खड़े होने शुरू हो गए कि ये पैसा कहाँ से आया, आप लेके कैसे गए थे, वहाँ से क्या आपने किया। जब ये सवाल खड़े हो गए तो नैब हरकत में आ गई। जब नैब हरकत में आ गई तो और एक सियासी जमातें जो एक दूसरे के पीछे पड़ गई, पीपल्स पार्टी ने नून लीग के ऊपर केसेस खोल लिए कि नून लीग ने पीपल्स पार्टी के बिजनेसमैन के ऊपर केसेस खोल लिए, और अब इमरान खान आया उसने दोनों के केसेस के ऊपर खोल लिए। अभी आए हैं और ये इमरान खान के लोगों के ऊपर के केसेस खोल रहे हैं। तो कौन यहाँ पैसा लाएगा, पहली बात। अब आइए कि यहाँ से पैसा बाहर क्यों जाता है। यहाँ से पैसा इसलिए बाहर जाता है और यहाँ इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं होती कि यहाँ हर 2 साल के बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती थी। अभी तक तो यही रिवाज रहा है ना कि 18 महीने 2.5 साल से ज़्यादा कोई गवर्नमेंट ही नहीं चली पहले। और अगर गवर्नमेंट चलती भी है 5 साल, जो कि जैसे जरदारी साहब के ज़माने की गवर्नमेंट चली, और नवाज शरीफ साहब की भी पिछली गवर्नमेंट 5 साल चली, मगर कि जरदारी साहब के भी एक प्राइम मिनिस्टर की छुट्टी करा दी गई और नवाज शरीफ साहब को भी छुट्टी करा दी गई। तो ये बात ये है कि कोई पॉलिसी नहीं फिर रखती ना। जो नया बंदा आता है वो नई पॉलिसीज़ करता है, जो पुरानी पॉलिसीज़ है उनकी गारंटीज़ जो हैं वो हवा में चली जाती है, वो फाड़ दी जाती हैं। अगर कोई गारंटी नहीं मिलेगी कि अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट को करते हैं, आपको कोई टैक्स हॉलिडे देता है, नो क्वेश्चन आस्क्ड, तो फिर इसका ये मतलब है कम से कम उस मदद के लिए, जिस मदद के लिए आपने इन्वेस्टमेंट की है कि जी आज मैं 10 लाख रुपया यहाँ लगाऊंगा, पहले साल तो मेरा 5 लाख का नुकसान होगा, दूसरे साल मैं ब्रेक इवन करूँगा, तीसरे साल मेरा 5 लाख मुझे मिलेगा, चौथे साल मुझे फिर 10 लाख मिल जाएगा, तो चौथे साल के बाद मेरी प्रॉफिट्स आनी शुरू होंगी। तो लोग ये सोच के लगाते हैं ना इन्वेस्टमेंट जो होती है हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। शॉर्ट टर्म जो होती है उसको स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट कहते हैं। वो स्पेकुलेशन नहीं होती, वो हॉट मनी होती है, आती है जाती है, वो उसके साथ कोई प्रोडक्टिविटी नहीं होती मुल्क के अंदर, कोई ग्रोथ नहीं होती मुल्क के अंदर, उस तरफ पैसा आता है जाता है और उसके ऊपर मुनाफा क्रिएट किया जाता है, मगर कोई प्रोडक्शन नहीं होती उसके साथ। तो अब बात यह है कि अगर हमारी हर 1.5 साल 2 साल के बाद बजट के अंदर नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, कभी तजारत हो रही है इंडिया के साथ, कभी तजारत बंद हो गई है, कभी जनाब बिजली की कीमत ये है और यही रहेगी, कभी ज़्यादा हो गई है, कभी ये है, और पता ही नहीं होता कि जी अगली हुकूमत आएगी या यही हुकूमत 6 महीने के बाद अपनी पॉलिसी चेंज कर देगी। तो कौन यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? कोई नहीं करता ऐसे इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, लैक ऑफ पॉलिटिकल कॉन्टिन्यूटी एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लैक ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। अब जो आता है वो, जो सियासतदान की हुकूमत आती है तो वो सोचता है कि यार
2 साल 2.5 साल के बाद मेरी छुट्टी हो जानी है। जो कुछ मैंने करना है अभी, हाथ मारना है तो अभी करो, और जो खर्चे करने हैं ताकि फिर इलेक्शन में आनी इलेक्शन, तो मुझे इलेक्शन जीतनी है, तो वो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ करते हैं। शॉर्ट टर्म पॉलिसी के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार कोई नहीं होता, टैक्स देने के लिए तैयार कोई नहीं है। तो इस सूरत में अगर जिसके पास 4 रुपये हैं और वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है, उसके 2 रुपये तो वो हैं जिसके ऊपर टैक्स उन्होंने अवॉइड किया है। अगर वो 4 रुपये इन्वेस्ट करते हैं तो पूछा जाता है कि आपके 4 रुपये कहाँ से आए। 2 रुपये तो आप दिखा सकते हैं, 2 रुपये आप दिखा नहीं सकते। तो ऊपर वाले जो सरमायादार हैं वो भी चोरी कर रहे हैं पैसे, और वो 4 रुपये जो हैं वो फिर बाहर भेज देते हैं, और वो भी इलीगल रूट्स के ज़रिए बाहर भेज देते हैं। वहाँ जाके फॉर एग्ज़ाम्पल जो दुबई पैसे भेज रहा है हवाला के ज़रिए, वो उसको क्या इंसेंटिव है? वहाँ इंसेंटिव ये है कि नो क्वेश्चंस आस्क्ड, कोई टैक्स नहीं है। एक पहले 5% का GST वो भी नहीं था, अब 5% जनरल सेल्स टैक्स उन्होंने लगा दिए। वहाँ आप जितने मर्जी पैसे बनाएं, कोई इनकम टैक्स नहीं है आपके। तो आप क्यों अपना पैसा वहाँ क्यों ना रखें, वहाँ क्यों ना कारोबार करें? साथ ही तो है, 3 घंटे की फ़्लाइट है, कोई मसला ही नहीं है, आना जाना है, रेजिडेंसी मिल जाती है, अब गोल्डन वीज़े भी मिलने शुरू हो गए और दुनिया जा रही है वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब देखिए कितनी ग्रोथ हो रही है दुबई की, और यहाँ हाल ये है कि कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। और क्या कर रहे हैं आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यहाँ कहते हैं आए, वो क्यों आए यहाँ, क्या आपको उनको मिलेगा? वो रेकोडिक वाले आए थे, हुआ क्या उनके साथ? ये जो IPPs आए थे, इनके साथ क्या हुआ? मुशर्रफ के ज़माने में उनको जेलों में डाल दिया गया उनके लोगों को कि जी आपने रेट्स बड़े हाई किए, फिर उसके बाद सेटलमेंट करनी पड़ी। तो ये इस किस्म के हमारे मसले हैं। वी आर एन अनस्टेबल कंट्री, जहाँ कोई पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है, कोई पता नहीं है आज टैक्स हॉलिडे है, कल टैक्स हॉलिडे नहीं होगी, आज नैब है, कल नैब नहीं होगी, आज नैब का ये कानून है, कल नैब का कोई और कानून होगा। तो और आज ये गवर्नमेंट है और आपने इस हुकूमत के साथ आपकी हमदर्दी हैं, कल दूसरे आएंगे वो आपको जेलों में डालना शुरू कर देंगे, आपके ऊपर टैक्स केसेस शुरू हो जाएंगे। तो हमारा ये इस किस्म की प्रॉब्लम है। अब आप कह रहे हैं कि जी बाहर वालों को, और जो पैसा पाकिस्तानियों का बाहर है, वो क्या करते हैं? सारे पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हुए हैं वो सिर्फ एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। वो आपकी स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो भी हॉट मनी है, वो भी दूसरे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं जाते हैं, मगर पाकिस्तानी इतना इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में नहीं करते। वो किस ज़मीन में, लैंड में, DHAs में, जहाँ फाइलें लेते हैं बेचते हैं, जहाँ सिक्योरिटी है, बिकॉज वो इंस्टीट्यूशनल अदारा है, वहाँ जो वो कहते हैं वही होता है, उनको कोई तब्दीली नहीं होती वहाँ। वहाँ कोई गवर्नमेंट नहीं आई और गवर्नमेंट नहीं गई, वहाँ एक ही परमानेंट गवर्नमेंट बैठी है जिनके कानून है और वो उसके तरीके से कोई असरअंदाज। तो ये इस किस्म की चीज़ें हैं। तो आई थिंक हम अगर जिस दिन हमने अपना घर को ठीक कर लिया, और ये पावर शेयरिंग जो है कि इस्टेब्लिशमेंट का रोल क्या है, हुकूमत 5 साल चलेगी, कैसे होगा, क्या नहीं होगा, निकाला नहीं जाएगा, अदालतें मुदाखलत नहीं करेंगी। अब आप देखिए जिस किस्म की मुदाखलत हमारी सुप्रीम कोर्ट ने की थी इफ्तिखार साहब के चौधरी के ज़माने में, जिसकी वजह से रेकोडिक के साथ हमारे बहुत से प्रॉब्लम्स हो गए, उसके बाद कौन आया यहाँ? कोई नहीं आया। और इतनी मुश्किल के साथ आपने वो $12 बिलियन का जो डज लगी थी एक जजमेंट की वजह से, इफ्तिखार चौधरी की फजूल जजमेंट की वजह से, और वो जजमेंट हमारे गले पड़ गई। वो उसको करते 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 नुकसान भी हो गया, 10 साल ज़ाया भी हो गए, पैसे भी देने पड़ गए। और अब ये हालत है कि हम जो 25% स्टेक है पाकिस्तान हुकूमत का, जो 25% फेडरल गवर्नमेंट का है, 25% बलूचिस्तान का है, 50% रेकोडिक का है, वो जो 25% है वो भी हम सऊदी अरेबिया को बेचना चाह रहे हैं। वो एक गोल्ड माइन है, मगर वो जब सऊदी अरेबिया को मिल जाएगी वो 25% स्टेक, तो सारा बेनिफिट सऊदी अरेबिया को जाएगा, पाकिस्तान को क्या मिलेगा? जितना पैसा वहाँ से बनेगा वो सारे का सारा सऊदी अरेबिया जाएगा, वो भी गारंटीड होगा कि ये जाएगा, इसको रोका नहीं जा सकता। तो आपको क्या आपके पास रह गया है? तो इसलिए मैं ये समझता हूँ दिस हैज़ टू डू विद द पावर स्ट्रक्चर ऑफ पाकिस्तान। कौन पाकिस्तान को रूल करता है, वो क्यों इस तरीके से रूल करते हैं, क्या उनके मफाद में है और क्या पाकिस्तान का इस पर क्या नुकसान है? ठीक है, पावर स्ट्रक्चर की बात सिट साहब कर रहे हैं, और ये लाजिम व मलजूम है कि ना सिर्फ ये कि पॉलिसीज़ का तसलसल ज़रूरी है मुल्क के माशी इस्तेहकाम के लिए, बल्कि हुकूमतों का तसलसल भी ज़रूरी है ताकि ज़िम्मेदारी भी कबूल की जा सके पॉलिसीज़ के नफाज में। अब्दुल बासित साहब ने भी इसी नौइयत का लड़काना से सवाल सेठी साहब से पूछा, और वो सस्ती बिजली से मुतालिक जानना चाह रहे थे। मेरा ख्याल है सेठी साहब की इस बात में बहुत से सवालों का जवाब है, और कुछ मज़ीद जानना चाहें तो पूछ सकते हैं इस नंबर पर। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दें।